जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मेरे आदरणीय सम्माननीय श्री मदन लाल जी शर्मा जी गुरु जी आपको बताएंगे घुटनों से संबंधित समस्या को कैसे घर बैठे हल करें, नी पेन की समस्या को कैसे सही करें। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए गुरु जी की प्रत्येक बात को। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो गुरुजी के नंबर मैं इस वीडियो पर डिस्प्ले कर दूंगा, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कृपया करके गुरुजी से समझे। श्रीमान जी, आज के युग में बहुत ही आदमी व्यस्त रहता है और व्यस्तता के कारण आदमी वो कार्य नहीं करता है जो उसको करना चाहिए। इस कारण से मनुष्य को कई तकलीफ़ों से बहुत परेशानी रूबरू होना पड़ता है। मैं आज आपको एक ऐसी आसान विधि बताऊंगा जिससे मनुष्य आराम से अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। अब आपको मैं विधि बताऊंगा कि भाई आपके पैरों में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द क्यों होता है, उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, ये समझाऊंगा। केवल आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप सो के उठें उससे पूर्व जो मैंने समझाया है उस क्रिया को आप आसानी से करें। अगर उस क्रिया को आप आसानी से करेंगे और जो समझ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ 80% कम हो जाएगी। ये मेरा निश्चित वो है, सोच नहीं है, ये सोच मत समझना, ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल के आधार पर ही हम सब कुछ करते हैं। इसलिए आज मैं आपको सो के उठने से पूर्व जो विधि, जो क्रियाएं समझाऊंगा, इस क्रिया से पूर्व मैं आपको 2 उदाहरण एक ऐसे दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हमसे क्या गलती हो रही है और हम क्यों गलती कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ। एक जानवर होता है कुत्ता, एक जानवर होता है बिल्ली। जब भी बिल्ली और कुत्ते जब भी कभी उठेंगे, सो के उठेंगे, सुस्ताएंगे या कुछ, उस क्रिया को पहले किस तरह से करते हैं आप देखिए। वो अपने शरीर को बिल्कुल तनाव देते हैं, कमर को बिल्कुल सीधी करके और उसको झुका के और ढंग से खड़े होते हैं। उसका मूल कारण क्या है? बॉडी में जब तक आप मसल्स को पूर्ण एक्टिव नहीं करेंगे और उससे पहले अगर आप उठ गए तो आपको तकलीफ होगी। और आपने पूर्ण रूप से अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन तरीके से शुरू कर दिया, उसके बाद में उठे तो आपको निश्चित आराम मिलेगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि लेट के कौन कौन सी एक्सरसाइज पूर्व में करनी है उठने से पहले, वो देखिए आप और देखिए लेट जाइए। देखिए साधकों, जब भी हम लेटते हैं तो सीधे ऐसे लेट जाते हैं, तो ये लेटने का तरीका सही नहीं है। आप जब भी लेटते हैं ऐसे बैठकर, तो आपको आराम से कोहनियों को इस तरीके से टिकाना है, दाईं को फिर बाईं को, फिर आपको लेटना है, या इस तरीके से भी लेट सकते हो करवट लेते। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए, आप लेट गए, अब सबसे पहले आपकी निंद्रा खुली, आपने निंद्रा खुली, नींद खुल गई आपकी। अब आप सबसे पहले अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को रबिंग कीजिए, थोड़ा मसलिए हल्का हल्का, फिर थोड़ा 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 तेज करते हुए आप हल्के से। अब रुक जाइए आप। अब दोनों अंगुलियों को लीजिए, आप दोनों को मिलाइए, इनको रगड़िए। आपको पता है सभी प्रेशर पॉइंट्स हाथ में हैं, और अगर हमने अपने प्रेशर पॉइंट्स को काम में लिया तो निश्चित रूप से समझिएगा आप कि आपको इससे दर्दों से छुटकारा जरूर मिलेगा। इसके पश्चात आप यूँ रगड़िए इन अंगुलियों को, धीरे 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 यूँ। अब आप देखिए, अब हथेली को रगड़िए। अब आपने अपने पॉइंटों को जागृत कर दिया है, जगा दिया है इसको। अब जैसे ही जग गए, इसका मतलब आप भी जग रहे हैं, धीरे धीरे आपकी निद्रा खुल रही है। अब आप सोचिए कि मुझे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। आपने ये तो कर लिया, ब्लड सर्कुलेशन शुरू कर लिया, आपकी पोजीशन भी सही है, आप सही। अब आप पैरों की तरफ देखिए। सबसे पहले आप देखिए, अपने पंजों को चलाना शुरू करिए। अब ये एक वो चलाइए, एक ये चलाइए। हाँ, एक साथ नहीं, पहले एक साथ, पहले एक साथ, ये पंजों को यूँ चलाइए आप पंजों को यूँ। ये जागृत कीजिए, इसको जागृत कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से चल जाए। बिल्कुल। अब तनाइए। अब आप इसको यहाँ रोकिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। अब हाथों को आप बिल्कुल सीधा एकदम इस पोजीशन में ले आइए, क्योंकि पैरों को आपने कर दिया है, अब हाथों को भी करना है आपको। तनाइए, ये बात, पैरों को भी थोड़ा तनाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए।
फिर एक बार तनाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार करना है आपको। ये छोड़ दीजिए अब ढीला। अब आप देखिए कि आपने अपने शरीर की संरचना के अनुकूल अपने ब्लड सर्कुलेशन को शुरू कर दिया है। अब आपको देखना है कि भाई मुझे नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने उठने से पहले अपने सुर को देखिए। स्वर कौन सा चल रहा है आपका, चेक कीजिए। जैसे सुर, जो सुर आपका शरीर में चल रहा है उस स्वर के अनुसार ही आप खड़े होइए, उससे पहले ना खड़े होइए। अब देखिए आपको कौन सा, अगर आपका दायां स्वर चल रहा है, सूर्य चल रहा है, तो सूर्य से उठ जाइए। उठ गए आप। अब आराम से पैरों को लंबा रखिए और आराम से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आपने रिलैक्स पोजीशन कर ली, थोड़ी कमर को आप हल्का हल्का, थोड़ा हल्का आगे झुकाइए और थोड़े से यूँ हो जाइए। अब आपको विशेष एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो आपके जो नी हैं या घोड़े हैं आपके, इन घोड़ों को कैसे आराम मिल सकता है, इनका ब्लड सर्कुलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, किस तरीके से आपको आराम मिल सकता है। देखिए आपका जो ऊपर का पटेला है, ऊपर का जो भाग है, इसे आप पकड़िए और पहले यूं चलाइए। मैं क्रिया बता रहा हूं आपको। बैठे बैठे आप हाथ से करिए, दोनों हाथों पर। ये जैसे ही आपने इसको चालू किया, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके मसल्स, नी जॉइंट्स की शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे आप इसको घुमाइए, राइट लेफ्ट। आपने घुमाया। अब देखिए आप घुमाने के पश्चात थोड़ा सा आप इसको समेटिए ऊपर की तरफ, हल्का सा, फिर ले जाइए नीचे, समेटिए, ले जाइए नीचे, समेटिए, ले जाइए। अपने आप करिए इससे थोड़ा धीरे धीरे, जल्दी नहीं, इतना लंबा नहीं, शॉर्ट में करिए आप, थोड़ा कम। हाँ, लेटिए, थोड़ा सा ऊंचा उठाइए, बस हल्का सा, बस। फिर वापस कर दीजिए लंबा। अब आपने अपने जॉइंट्स को धीरे धीरे खोल लिया है। शरीर के ऊपर के भाग को खोल लिया है, अब आपने नीचे के भाग को खोल लिया है। आप देखिए, आप ये जो है मूवमेंट्स, आप देखिए ये मूवमेंट्स, मैं जो हाथों को मूवमेंट दे रहा हूँ, ये आप मूवमेंट्स हाथों का अपने इस पे दीजिए, धीरे धीरे। अब आप यहाँ आ जाइए, थोड़े आगे हाथ लाइए। अब धीरे धीरे रगड़िए, थोड़े धीरे धीरे रगड़िए। ये बात रगड़ते जाइए, आगे आ जाओ, थोड़े और ऊपर आ जाओ, बस ऐसे धीरे धीरे आप इसको कंट्रोल कीजिए। अब आपने कर लिया ये, देखिए अब आप धीरे धीरे आगे आ जाइए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ये अब थोड़ा सा आप जांघों को रगड़ लीजिए हल्का सा। अब आप ये कर रहे हैं, आप खड़े हैं, अब मेरी तरफ देखिए, आप यूँ हो गए, आप ये हाथ पीछे लीजिए, इसको हल्का सा थोड़ा सा दबाइए, हल्का दबाइए इसको। आप घूम जाइए और दिखाइए, हल्का दबाइए इसको, यहाँ से दबाइए, ये थोड़ा रगड़िए। ये करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को देखिए आप, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन का सुचारू रूप से जो चलने का सिस्टम है वो इजी हो जाएगा। अब आप गर्दन पे आ जाइए, थोड़े से गर्दन को यूं घुमाइए, यूं ऐसे करिए आप गर्दन पे यूं। कर लिया आपने। अब देखिए आप कितने आनंद से, आपको कितना आनंद महसूस होगा अगर आपने ये कर लिया। तो इसके बाद में मैं आपको एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि जो आपको उठने से पहले एकदम रिलैक्स कर देगी। कोई नहीं जानता इस एक्सरसाइज को। ये हाथ लीजिए, ये मुंह को लीजिए आप, और एक हल्का सा इस पे मसलिए, इसको मसलिए, मुंह को यूं मसलिए, लिल्लाड़ को मसलिए, हाथों को आहा। अब आपको धीरे धीरे ऐसा आनंद महसूस होगा कि जैसे आप बिल्कुल अभी ताज़ा, एकदम सही स्थिति में आप आ गए हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई थकान बिल्कुल शरीर में नहीं है। आपके जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। आप जैसे जैसे इस क्रिया को करके उठेंगे, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि मैंने अब तक इस क्रिया को नहीं किया था, उसमें और जो कर रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है, ये महसूस हो जाएगा आपको। आप महसूस करिए।
अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगे, कोई बात की दिक्कत हो, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूछिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।